अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है और इसमें स्पेसेस भी हैं। ये पिछले पैटर्न से इस वजह से मुख्तलिफ है कि वहां पर स्टैरिक्स होते थे सिंपल हमारे पास या नंबर्स होते थे, लेकिन इसमें स्पेसेस भी हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा लूप लगाना पड़ेगा। ये फर्क है, पहले हम 2 लूप्स में अपना प्रोग्राम करते थे और जब स्पेसेस आ जाए तो हम 3 लूप्स को यूज करेंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम किए हैं इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की है। एक मॉडिफिकेशन ये की है, नेक्स्ट लाइन का कोड बार बार लिखने से बजाय बेहतर है कि हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं न्यू लाइन की, जिसमें हमने 0D और 0A डाल दिया। तो 0D क्या करता है, कैरेज रिटर्न, और 0A लाइन फीड होता है जो कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले जाता है। और इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम डाटा सेगमेंट का एड्रेस डालते हैं AX में, फिर AX को DS में मूव कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काउंटर CX में हमने 5 मूव किया। 5 क्या है, क्योंकि 5 रोज हमने प्रिंट करनी है। अगर आप अपने पैटर्न को देखो तो फर्स्ट रो में एक स्टैरिक है, फिर 2 स्टैरिक है, फिर 3 है एंड सो ऑन। तो इस वजह से जो BX है ये नंबर ऑफ स्टैरिक्स के लिए है, क्योंकि फर्स्ट रो में एक स्टैरिक हमें चाहिए, इस वजह से हमने BX में 1 मूव कर दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट टाइम आउटर लूप के काउंटर को स्टोर करने के लिए हमने BX रजिस्टर का यूज किया था, लेकिन अब हम स्टैरिक्स का काउंट रखने के लिए BX रजिस्टर को यूज कर रहे हैं। तो हम CX को कैसे स्टोर करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, स्टैक पर पुश करेंगे। तो लिहाजा ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लूप है हमारा, जो कि फर्स्ट फॉर लूप है। इसमें हम क्या करेंगे, CX को पुश कर देंगे स्टैक पर। अब CX में कितना पड़ा है, 5, और इसमें किसकी इंफॉर्मेशन है, रोज की, कि हम फर्स्ट रो में, 5 का मतलब है हम पहली रो में प्रिंटिंग करेंगे। और ये 20H लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्पेस डाल सकते हैं, या 32 जो है डेसिमल में स्पेस करैक्टर की ASCII वैल्यू होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम AH का फंक्शन कॉल कर रहे हैं 2, ताकि स्पेस करैक्टर को प्रिंट किया जाए। तो स्पेस करैक्टर प्रिंट करने के लिए हम जो इंटरप्ट 21H है, एक्चुअली ये जो इंटरप्ट है ये DOS फंक्शन होता है और ये प्रिंट करती है करैक्टर को। तो हमने मिडल लूप बनाया, एक लेबल बनाया, दूसरा जो कि फॉर लूप हमारा सेकंड लूप होगा, जो कि मिडल लूप है, और उसमें हम प्रिंटिंग कर रहे हैं किसकी, अपने स्पेस के करैक्टर की। तो जब पहली दफा प्रिंट होगा, फिर हम इस मिडल लूप को दोबारा कॉल करेंगे लूप इंस्ट्रक्शन से। तो हमें पता है CX के लिए 4 हो जाएगी, दोबारा फिर इसको प्रिंट करेंगे, फिर CX के लिए 3 हो जाएगी, और ये 5 दफा स्पेसेस को प्रिंट करेगा। जब ये प्रिंट कर लेगा उसके बाद हम आ जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन पर। अब यहां पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि BX हमने पहले बताया कि स्टैरिक को प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे, और फर्स्ट रो में एक स्टैरिक पड़ा है, क्योंकि हमने एक स्टैरिक प्रिंट करना है, तो जो स्टैरिक का काउंटर होगा उसमें सिंपल 1 वैल्यू नहीं चाहिए। तो BX को हमने CX में मूव कर दिया, और जो कैरेक्टर है वो स्टैरिक हमने DL में डाल दिया। और उसको प्रिंट करने के लिए हमने एक एंड लूप बनाया, जो हमारा फॉर लूप थर्ड होगा। जो लास्ट लूप होगा हमारा बिल्कुल इनर मोस्ट लूप, जो है बॉटम पर जो ये वाला लूप है, इसमें हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, अपने स्टैरिक को प्रिंट कर रहे हैं। और क्योंकि CX में 1 वैल्यू है, तो पहली दफा हमारा जब स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जब ये लूप की इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो CX 0 हो जाएगा, तो ये दोबारा प्रिंटिंग स्टैरिक नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने न्यू लाइन जो हमने स्ट्रिंग लिखी है उसको कॉल कर रहे हैं, ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, और उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास मूव AH9 है। तो याद रखें, जो 2 है वो सिंपल एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, और जो 9 है वो एक पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। और इस स्ट्रिंग के अंदर हमने बताया है, क्योंकि इस न्यू लाइन के अंदर कैरेज रिटर्न भी है और लाइन फीड भी है, इसी वजह से स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमने AH में 9 मूव किया। और उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट रो में हमने 2 स्टैरिक प्रिंट करने, हमने BX को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब BX वैल्यू 2 हो गई। और आउटर लूप को दोबारा कॉल करने के लिए, क्योंकि जब हमने CX को पुश किया था तो 5 वैल्यू थी, तो जब पॉप करेंगे तो CX में दोबारा 5 स्टोर हो जाएगा, और जब ये लूप की इंस्ट्रक्शन चलेगी तो CX की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी तो हम इस आउटर लूप लेवल पर जंप कर जाएंगे, यहां पर दोबारा आ जाएंगे, और उस CX की 4 वैल्यू को हम दोबारा स्टैक पर पुश कर देंगे, और दोबारा फिर हम स्पेसेस कितनी प्रिंट करेंगे, 4, क्योंकि CX में 4 है, तो यहां पर हम 4 टाइम्स स्पेसेस को प्रिंट करेंगे। और उसके बाद फिर क्योंकि BX में 2 मूव था हमारा, तो 2 को CX में डाल दिया, 2 स्टैरिक प्रिंट करेंगे, और उसके बाद स्टैरिक प्रिंट करने के बाद हम दोबारा फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह ये प्रोग्राम चल रहा है। अब दोबारा मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास P5 के नाम से असेंबली की फाइल है, पैटर्न 5। तो ये आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न बन गया, जो कि रिक्वायर्ड पैटर्न था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।